एवरीवन, वेलकम टू द 30 डेज सीरीज। हाँ जी, सब लोगों को याद है ना कि चीनू मैम आप लोगों को सिखाया है पंजाब में 30 डेज का सीरीज शुरू करने वाली है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे PYQs। आज हमारा डे 1 है, यानी कि डे 1 चैलेंज 1 का डे 1। तो इस दिन हम लोग कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसा कि हम लोगों ने स्केड्यूल मेंशन करा था लास्ट वीडियो में, याद आया? तो भाई उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आज 18 नवंबर है और आज का हमारा प्लान था कि हम लोग PYQs 2023 के डिस्कस करेंगे एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। कौन से चैप्टर के? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो भाई ऑल सेट रेडी, सब पेन पेपर लेके बैठ जाओ, सबको मेरे से पहले सॉल्विंग करनी है, राइट? चलिए फिर बढ़ते हैं, बातों में टाइम ना जाहिर करके। तो बच्चों देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना एक एनालिसिस मैंने दिया है कि 2023 में 24 पेपर हुए थे, 18 क्वेश्चन आए थे। 2022 में 22 पेपर हुए थे, 21 क्वेश्चन आए थे। 2021 में 26 पेपर हुए थे, 24 क्वेश्चन आए थे। तो हम लोग होली सोली 2023 पे फोकस करें कि भाई 2023 के तो 18 क्वेश्चन सबसे पहले करके देखें, एटलीस्ट मुझे एक जजमेंट हो जाए, मुझे ये पता चल जाए कि मैंने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, लेकिन जेईई मेरे से क्वाड्रेटिक में कैसे क्वेश्चन पूछता है, राइट? कहीं मैं आउट ऑफ द ट्रैक तो नहीं जा रहा? क्या मेरी आईज ओपन है? मुझे दिख रहा है कि मुझे किस चीज पे फोकस करना है? अल्टीमेटली इट्स अ टास्क ऑफ 4 मार्क्स। ये चैप्टर हुआ 4 नंबर पक्के। चले फिर बड़े आगे। तो बच्चे देखिए, जो जेईई है ना वो पर्टिकुलरली इन 3 चीजों पे फोकस करता है। देखो, एक तो फाइंडिंग रूट्स पे आएगा, जो भी क्वेश्चन आता है कि रूट्स फाइंड कर लो, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बने। सेकंड टॉपिक पे आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पे। आप बोलोगे बहुत कॉमन है, बिल्कुल बहुत कॉमन टॉपिक है, 10th के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन उसी में से जेईई थोड़ा एडवांस लेवल पे पूछ लेता है। और कुछ मिसलेनियस जैसे कि लोकेशन ऑफ रूट्स, कॉमन रूट्स, कभी कभी इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे फाइंडिंग रूट्स एंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। किस चीज पे बात करेंगे? फाइंडिंग रूट्स एंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो बच्चे देखिए, टोटल मेरे पास 18 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, मुझे बताना है कि कितने रियल सॉल्यूशंस बनेंगे इस इक्वेशंस के। 4 ऑप्शंस दिए थे। 2023 में जनवरी वाली अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चे सारी चीजें आपको स्क्रीन पर विजिबल है। अब इन पे बात करते हैं कि करना कैसे है। देखो, आपको पता है कि सॉल्यूशन ही फाइंड करने हैं, यानी कि बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो किस किस को याद है कि x² + 1/x² जब दिख जाए तो घंटी बजनी चाहिए x प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस की टर्म है। तो x + 1/x का होल स्क्वायर -2 करना है। तो जब मुझे दिखा तो जाने कि ये जो इक्वेशन है इसने मुझे बोला कि 3 एज इट इज, और ये मेरे पास बनेगा x + 1/x का होल स्क्वायर -2 इंटू x + 1/x + 5 = 0। ठीक है जी। अब जब आगे बढ़ेंगे तो मुझे दिखा कि भाई x + 1/x को t मान लिया जाए, तो मेरे पास जो फाइनल क्वाड्रेटिक है वो कैसी दिखेगी? 3 इंटू t² - 2t + 5 = 0, राइट? तो जाने कि 3t² - 6 - 2t + 5 = 0। तो मेरे पास जो इक्वेशन सॉल्व होके फाइनल क्वाड्रेटिक बनी 3t² - 2t - 1 = 0। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसके क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने हैं। प्लस का 3t² बनना चाहिए, तो क्या आपके पास माइनस का 3t²? तो 3t² - 3t + t - 1 = 0। इसका मतलब 3t कॉमन, t - 1 + 1 कॉमन, t - 1 = 0। तो t की 2 वैल्यूज आई -1/3 और 1। अब डियर स्टूडेंट्स, अब एक चीज आप लोगों को क्लियरली विजिबल है कि भाई x + 1/x की 2 वैल्यूज है, या तो 1 है या फिर x + 1/x की जो वैल्यू है वो -1/3 है। तो क्या किसी रियल वैल्यू के लिए सोच के देखिए, क्या कोई भी रियल वैल्यू पुट करने से ये जो मेरे को टर्म दे रखी है
जो मेरे पास क्वेश्चन है, किसी भी रियल वैल्यू के लिए अगर ये टर्म आती है तो क्या कभी वो 1 देगा? कभी भी नहीं देगा। अगर देखो, एक तो लंबा मेथड है कि आप लोग इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए, इसकी अपनी क्वाड्रेटिक बनाइए, इसकी अपनी क्वाड्रेटिक बनाइए, और दोनों ही केस में जो आपका d है वो नेगेटिव आ जाएगा। d नेगेटिव होने का मतलब है इमेजिनरी वैल्यूज है, इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है। दूसरी चीज, मुझे ये पता चल रहा है कि x + 1/x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए। वही पॉसिबल है कि भाई मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 2 पे पॉसिबल है। इसका मतलब x + 1/x ना ही 1 पॉसिबल है, ना ही -1/3 पॉसिबल है। तो आप बोल सकते हो कि इसके नो रियल सॉल्यूशंस हैं। तो ऐसी इक्वेशन के नो रियल सॉल्यूशन है। नो रियल सॉल्यूशन का मतलब है कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दे रहा है, जाने की 0 रियल सॉल्यूशंस है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्लियर है। आपने कुछ भी नहीं करा, आपको क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले ये आई ओपनर था, ये दिखना चाहिए था कि x + 1/x² को मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसे क्या लिख सकती हूँ, और उसने मुझे x + 1/x से हिंट मिल गया कि भाई इसकी टर्म्स में कुछ इसको लिखा जाए। जैसे ही मैंने लिखा, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बनी, उस क्वाड्रेटिक ने 2 वैल्यूज दी, उसको x में जब चेंज करा तो ऐसी वैल्यूज आई जो मेरे पास पॉसिबल ही नहीं फॉर द रियल सोल्यूशन। तो इसका आंसर है नो रियल सोल्यूशन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते था इक्वेशन, ये भी जनवरी की अटेम्प्ट में आया, इक्वेशन e⁴x 8e⁴3x 13e⁴2x -8ex + 1 = 0। x जो है वो रियल वैल्यूज है। हैज, क्या इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस और दोनों ही नेगेटिव है? क्या इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है? ये 4 है, उसमें से 2 नेगेटिव है। ये 2 सॉल्यूशंस हैं, उनमें से 1 नेगेटिव है। तो इस क्वेश्चन ने मुझे 4 ऑप्शंस दे दिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, सबसे पहले मिडिल वाली टर्म देखिए 2x है, तो क्यों ना पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे e⁴2x से। तो मेरे पास बनेगा e⁴2x + 8e⁴x + 13 -8/e⁴x + 1/e⁴2x = 0। लो भाई, जब यहां पहुंचे, इसके बाद आपने देखा कि इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो e⁴2x + 1/e⁴2x + 8 कॉमन e⁴x - 1/e⁴x + 13 = 0। तो डियर बच्चा पार्टी, ध्यान से देखिए, अब आप क्या करोगे, आप e⁴x को t पुट कर दीजिए, तो आपके पास t² + 1/t² + 8 × t - 1/t + 13 = 0। तो क्या घंटी बजी, टन टन टन। करना क्या है, वैसी सिचुएशन अराइज होगी जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हुई थी कि अब आपको t - 1/t को पुट करना है। लेकिन इसको क्या लिखना होगा, इसको अपन लिख सकते हैं t - 1/t का होल स्क्वायर + 2। लो जी, तो यहां से भी एक क्वाड्रेटिक बनेगी, और वो क्वाड्रेटिक आपको कैसी दिखेगी, वो कुछ क्वाड्रेटिक ऐसी दिखी। अगर t - 1/t को आपने p लिया तो p² + 2, देखिए p² + 2 + 8p + 13 = 0। ठीक है ना। तो भाई p² + 8p + 15 = 0। अब बनी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक देगी रूट्स, तो p² + 5p + 3p + 15 = 0। तो डियर स्टूडेंट्स, p की 2 वैल्यूज आई, क्या क्या, p की वैल्यू एक आपके पास आ गई है -5 और एक आ गई है -3। क्लियर। अब जो p है वो बेसिकली t की टर्म्स में है, यानी कि t - 1/t की वैल्यू या तो आपके पास -5 आई, या फिर t - 1/t की वैल्यू आप लोगों के पास -3 आई। इसको सॉल्व कर ले, तो t² - 1 = -5t, तो इसका मतलब t² + 5t - 1 = 0। तो अगर इसका d लेंगे या इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा,
बी स्क्वायर, तो आपके पास टी की जो वैल्यू है माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 25 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब टी की वैल्यू आ गई -5 प्लस माइनस रूट 29/2। इन द सेम वे अगली वाली वैल्यू, तो यहाँ से टी स्क्वायर -1 माइनस 3t, इट मीन्स टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू आई -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट मीन्स 9 माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो t की वैल्यू आ गई -3 प्लस माइनस रूट 13/2। ये तो ठीक है। अब आगे ये जो वैल्यू है फर्दर ये e की पावर, हाँ जी ये किसकी वैल्यू है, आपने किसको लेके चला था, आपने लिया e की पावर x को। तो बच्चों यही ये जो वैल्यू है ये आपके पास e की पावर x की आ गई और ये भी e की पावर x। e की पावर x कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगी। दिस इम्प्लाइज कि जो e की पावर x है वो किसके बराबर होगी, वो -5 प्लस रूट 29/2 के बराबर होगी। इन द सेम वे e की पावर x -3 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगी। यहाँ तक तो सही है भाई। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे बाय टेकिंग द लॉग। जब लॉग लिया आपके पास, जब लॉग लेने से आंसर बनेगा ना, आप ध्यान से देखोगे कि ये वैल्यू भी नेगेटिव देगा, वो वैल्यू भी नेगेटिव देगा। अगर दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं तो आपके पास अल्टीमेटली जो क्वेश्चन ने पूछा कि भाई मेरे 2 सॉल्यूशंस बने और दोनों ही नेगेटिव आए, तो ऑप्शन ए सही आंसर है कि इस दिए हुए प्रश्न में, इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 आंसर्स बने e की पावर x के जो वैलिड है, लेकिन जब लॉग में उसको कन्वर्ट कर फाइनल वैल्यू ऑफ x में दोनों ही नेगेटिव दे रहे हैं, तो 2 सॉल्यूशन एंड द बोथ आर नेगेटिव, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दे रहा है। क्लियर है? ओके चलिए थर्ड वन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जनवरी के अटेम्प्ट में आया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आप लोगों को कुछ ऐसा दे रखा है कि रूट में 3 टर्म से 2 ऐड हो रही है और तीसरी वाली इक्वल्स टू है। तो बच्चे क्या इसको फैक्टराइज कर लेंगे? आपके पास फैक्टराइज बनेगा -3x माइनस x, यानी कि x माइनस 3 और x माइनस 1 अंडर द रूट। इधर से वे ये भी आपके पास बनेगा x माइनस 3 x प्लस 3 एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, इसमें देखिए फैक्टर 6 4 द 24 बनना चाहिए, तो 12 टू द -12x माइनस 2x। तो इसने भी आपको रूट में क्या फैक्टर्स दिए, आपको दिया कि भाई अगर 4x कॉमन निकालोगे तो x माइनस 3 बनेगा, तो x माइनस 3 और आपके पास बना 4x माइनस 2। ये आपके पास फैक्टर्स आ गए और यहां से क्लियरली विजिबल है कि इतना मुझे पता है कि रूट x माइनस 3 जो है वो कॉमन निकल गया और मेरे पास टर्म जो बची वो बची रूट x माइनस 1 प्लस रूट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू रूट x माइनस 3 इंटू रूट 4x माइनस 2। सो बच्चों अब यहां से एक रूट मिल गया, क्या हाईलाइट कर लीजिए कि भाई एक चीज पता चल गई, x की वैल्यू 3 है। अब दूसरे पे बात करते हैं। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बची x माइनस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 3 जो कि बराबर है अंडर रूट 2 कॉमन x माइनस 1 के। अगर इसको सॉर्ट करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स करना होगा। ठीक है, जब मैंने स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स करा तो x माइनस 1 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट में x माइनस 1 x माइनस प्लस 3 राइट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x माइनस 1। ऐसी टर्म कुछ बचेगी। जब यहाँ पे पहुंचे तो आप लोग ध्यान से देखिए, 2x प्लस 2 बना प्लस 2 बचा, अंडर रूट में ये पूरी टर्म आई x माइनस 1 और x प्लस 3 जो कि बराबर है 2 इंटू 2x माइनस 1। तो बच्चे 2 कॉमन निकल के कट रहा है, तो आपके पास x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में ये पूरी टर्म x माइनस 1 x प्लस 3 जो कि बराबर है 2x माइनस 1 के। फिर इस टर्म को भी दूसरी तरफ ले जाओ
और आपके पास कितना आएगा, आपके पास बचेगा अंडर रूट में x माइनस 1 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, जब ये उस तरफ जाएगा तो x माइनस 2 बचेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप स्क्वेयरिंग फिर से करोगे तो x माइनस 1 और x प्लस 3 आपके पास बना और इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर आया। इट मीन्स x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो बच्चे x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6x इज इक्वल्स टू 7 और x की वैल्यू आ गई 7/6। क्लियर है? तो भाई आपके पास दो सॉल्यूशंस बने। अब मुझे चेक करना है, 3 तो करेक्ट सॉल्यूशन है ही है, 7/6 जैसे ही आप पुट करने लगे 7/6 इसमें पुट करा, 7/6 का होल स्क्वायर माइनस 9, 7/6 जो वैल्यू है वो 1 पॉइंट समथिंग है, उसका स्क्वायर भी 1 पॉइंट आएगा। 1 पॉइंट से 9 माइनस करा तो नेगेटिव, रूट पे नेगेटिव रियल वैल्यू नहीं देता, इसका मतलब इट्स निग्लेक्टेड। तो सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल्स टू 3 एक ही सोल्यूशन बना। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए, किस पे टिक करने वाले हैं, एक पे आएंगे कि एक सॉल्यूशन है 3। और इसमें गड़बड़ क्या हो जाती है, या तो बच्चे 7/6 ही निकालेंगे, टिक कर देंगे, भाई आंसर तो करेक्ट आ जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ये क्वेश्चन थोड़ा और तरीके से घुमा के आ जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है जी, दो सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, 0 भी नहीं आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा, वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, 3। हाँ जी, नाउ द थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको बताना है कि जितने भी रूट्स आए उसका सम कितना हुआ। तो बच्चा बाटे, जब कोई चीज मॉडुलस में दे दी जाती है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 जो है वो अपने आप में बता रही है कि भाई मेरे दो सॉल्यूशंस होंगे, या तो मैं नेगेटिव होंगी या मैं पॉजिटिव होंगी। तो इट मीन्स या तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बनेगा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बनेगा। सबसे पहले ना इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। बेस्ट वे यही होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को अगर आपने फैक्टराइज करा तो आपके पास x माइनस 3 और x माइनस 5 दो फैक्टर्स आए। बेबी कर्व से आप लोग इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो 3 और 5 आएंगे प्लस माइनस प्लस, यानी कि जब भी ये वैल्यू नेगेटिव होगी इस केस में तो इसका सॉल्यूशन 3 से 5 के बीच में रहेगा, और जब ये पॉजिटिव होगी तो इसका सॉल्यूशन माइनस इन्फिनिटी टू 3 और यूनियन 5 टू इन्फिनिटी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो गिवन क्वाड्रेटिक है उसके अपने आप में दो वैल्यूज दे रहे हैं, यानी कि या तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, जब वो पॉजिटिव दे रहा था मोड, और जब मोड निगेटिव वैल्यू दे रहा है तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। भाई मुझे देना है जेई का पेपर, जेई में हर स्टेप लिखने का टाइम नहीं है, तो आपको भी ऐसा ही टाइम बचाना है। तो भाई एक्स स्क्वायर आपके पास बचा माइनस का 10x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी, 15 प्लस 7 22 ही होगा। अब इसके फैक्टराइज करेंगे, सिंपल फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 100 माइनस 4ac 88 डिवाइडेड बाई 2a। सो 10 प्लस माइनस अंडर रूट 12/2, तो आपके पास बना 5 प्लस माइनस रूट 3। इसी तरीके से दूसरे को भी सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 और x माइनस 2 दो वैल्यूज आ गई, यानी कि x की दो वैल्यूज पॉसिबल है 2 और 4। जब ये नेगेटिव दे रहा था इसने बताया था कि भाई जो x है दैट बिलोंग्स टू 3 to 5। अब 3 to 5 में सिर्फ 4 कर रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 2 को निग्लेक्ट करना है, तो x इज इक्वल्स टू 4 इज ओनली पॉसिबल सोल्यूशन। अब इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी सोचना है। 5 प्लस माइनस रूट 3 है, 5 प्लस माइनस रूट 3 का मतलब है जब 5 प्लस रूट 3 करूंगी तो ये वैल्यू 6.73 देगी,
और 5 माइनस √3 करूंगी तो ये वैल्यू लेस देन 5 देगी, लेस देन 5 देगी, तो यानी कि 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एज पर द सिनेरियो इसके केस में या तो -∞ से 3 के बीच में लाई करे या फिर 5 से इन्फिनिटी में, तो ये 4 वाली वैल्यू लाई नहीं करी, तो करेक्ट आंसर 5 + √3 होगा। अब मेरे से 2 सॉल्यूशंस आए, इनका सम पूछा, तो फाइनली जो सम पूछा गया उसके बारे में आप बोलोगे कि भाई जो सम पूछा वो मेरे पास आया 4 + 5 + √3, इट मीन्स 9 + √3। तो चेक करिए कौन सी ऑप्शन सी क्या आपको करेक्ट आंसर दे रही है विदाउट एनी कंफ्यूजन। क्लियर है जी? सो इस क्वेश्चन को अपन ने थोड़ा शॉर्टली करने की कोशिश करिए कि भाई आप लोग ऊपर ही सोच लीजिए अपनी क्वाड्रेटिक के बारे में, वो आपको क्या चीजें दे रही है, उसके बाद प्लस माइनस कर लीजिए और देखिए मेरा रूट कहाँ पे लाई कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जेईई ने 24 जनवरी वाले सेक्शन में दे दिया था। क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडुलस x का स्क्वायर -2 मॉडुलस x जो है प्लस लैम्डा -3 का मॉडुलस इक्वल्स टू 0 है। तो मैंने इक्वेशन लिखी, क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई लैम्डा जो है वो रियल है और आपको एक इक्वेशन दी थी, तो आपको बताना है लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट। इस सेट में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है s, दैट मीन्स x प्लस लैम्डा, x इज अ इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ E। तो आपको कुछ ऐसी वैल्यू सोचनी है कि वो लार्जेस्ट वैल्यू दे दे। इसको देख के कुछ स्ट्राइक करा कि क्यों ना मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, तो आपके पास मॉडुलस x -1 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस लैम्डा -3 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे देखना है कि भाई 1 वैल्यू कब बनती है बच्चे। या तो ये मानो कि मॉडुलस x में जो है अगर वो x की वैल्यू 0 हो जाए या फिर 2 हो जाए तो ये 1 देगा। इसका मतलब उस टाइम पे लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर ये अपने आप में 1 दे रहा है तो लैम्डा की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? लैम्डा को 0 मतलब लैम्डा वाली टर्म को 0 होना होगा, तो 3 इज द ओनली वे। अब दूसरी तरफ सोचिए कि जब मैं सोचूं कि इसकी वैल्यू लैम्डा दे दे, यानी कि अगर मेरा लैम्डा 2 या 4 के बराबर आ जाए तो भाई मेरा जो x है उसको 0 होना है, तो 1 + -1 दे दे वो, या तो x 1 हो जाए या -1 हो जाए, दोनों ही केस में 0 देगा। अब मुझे देखना है इन दोनों ही सिनेरियो से आपने देखा कि x प्लस लैम्डा इस केस में 5 आ रहा है और इस केस में भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 आ रहा है, तो भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था जिसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपका आंसर 5 आएगा कि मैक्सिमम वैल्यू 5 पॉसिबल है। बहुत ज़बरदस्त फ्री के नंबर वाला क्वेश्चन था, क्या कहते हो? लॉटरी लग गई जिसको आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स x एक्सिस। इसका लॉजिकली मतलब क्या हुआ? कट्स x एक्सिस का मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहे हैं वो आपसे कि जो x एक्सिस को कट करेंगे। x एक्सिस को कौन से कट करते हैं? जो सॉल्यूशंस होते हैं इस इक्वेशन के। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये वही सिमिलर क्वेश्चन है। आप इसको करने के लिए क्या करोगे? आप e⁴x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एग्जैक्ट सिचुएशन वही बन जाएगी जो हमने क्वेश्चन करा था। क्लियर है? आपको करना क्या है? डिवाइड होल इक्वेशन, पूरी की पूरी इक्वेशन को बाय e⁴x से डिवाइड कर दीजिए और आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक उसी फॉर्म में चली जाएगी जिसमें आप t + 1/t या t - 1/t को पुट करते हैं। राइट बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपके पास दे रखी है x मॉडुलस x -5 मॉडुलस x + 2 जो है +6 इज इक्वल्स टू 0। आपको इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस निकालने। तो जब ऐसा क्वेश्चन बने मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 3 चीजें करनी है। x + 2 मुझे हिंट दे रहे हैं भाई, या तो x मेरा लेस देन -2 है या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 पर 0 से कम है या फिर x 0 से बड़ा है। तो जब x -2 से कम है तो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो आपको देगा क्या? भी -x²। और जैसे ये -2 से कम है तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है,
तो प्लस ऑफ 5x प्लस 2 प्लस 6 राइट इक्वल्स टू 0। जब -2 से 0 के बीच में है तो इसने तो नेगेटिव वैल्यू देनी है, इसने एज इट इज रहना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और जब 0 से बड़ा है सब पॉजिटिव देंगे, यानी कि ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो तीनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व कीजिए आप लोग। क्या बनेगा आप लोगों के पास, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x आपके पास बनेगा प्लस 10 माइनस 6, तो प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी x की वैल्यूज आ जाएंगी। देन द एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 और 6, तो आपके पास बना -4 इज इक्वल्स टू 0। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से सोल्यूशन निकालिए, यहाँ से सोल्यूशन निकालिए, यहाँ से, और तीनों सॉल्यूशंस में से चेक करिए कि कितने जो रियल सॉल्यूशंस है वो रियल है। जो भी आपके पास x की वैल्यूज आई उसमें से कितने सॉल्यूशंस रियल है, जो रियल आएंगे वो आप नंबर टिक कर दीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि आप लोगों ने सबसे पहला केस लिया, दूसरा केस लिया और तीसरा केस लिया, तीनों से सॉल्यूशंस बनाए। जो आपको सॉल्यूशन रियल नहीं दे रहे उनको छोड़ दिया, रेस्ट एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको साथ साथ अपनी सिनेरियो ये x लेस देन -2 था, -2 से x 0 के बराबर था या 0 से बड़ा था, ये सब सिचुएशंस लेके चलना है। ठीक है जी, क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रिलेशन ऑफ रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स के क्वेश्चन कैसे प्रोवाइड करे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते ना मेरे को एक दो बच्चों ने बोला कि हम हड़बड़ा गए, हम घबरा गए। भाई घबराए क्यों? उनको लगा कि भाई कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये कहा कि ए कोई रियल नंबर है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, और आपको अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर -30 दे रखा है। देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उसकी प्रोडक्ट का आंसर बता दीजिए। अब फोकसली देखिए भी अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा, -b/a, तो -60 की पावर 1/4। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है, a के बराबर, और मुझे दे रखा है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल्स टू -30। नाउ द मैजिक बिगिन। जब ये दिखा, इसको मैंने लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -30। क्लियर। फिर इसको लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -30। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -60 है, तो -60 की पावर 1/4 की पावर 2 -2a और सारे की पावर 2 -2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू बच्चे -30। सिंपली सॉल्विंग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जब आप यहाँ पे पहुंचे आपने इसको करा तो आपके पास बना 60 की पावर 1/2 -2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 प्लस 2a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, होल स्क्वायर ओपन करिए तो बनेगा 60 प्लस 4a स्क्वायर -4, हाँ जी, -2 to the 4a 60 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 2a स्क्वायर। तो बच्चे फाइनल क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो आपके पास कितना बनेगा, -30 है ना, तो ये -30, तो आपके पास बना 2a स्क्वायर -4a 60 की पावर 1/2 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक ये बनी और एक क्वाड्रेटिक ये, और आपने देखा कि भाई ये जो a की वैल्यूज है, यानी कि अगर यहाँ से मैं प्रोडक्ट निकाल लूँ जो a की वैल्यूज दे रहा है वो किसके बराबर आएगा, 90/2, तो मेरा आंसर 45 नहीं आएगा।
क्वेश्चन ने मैंने से पूछा था ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, तो ए की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है 2, उनका प्रोडक्ट जो है वो 90/2 के बराबर है। दैट मीन्स इसका आंसर 45 आएगा। क्लियर है जी? ओके, तो अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा अच्छे वाला क्वेश्चन है। कहते हैं इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर ए और बी इक्वेशन के रूट्स है किसके, इस इक्वेशन के x² - 7x - 1 = 0, तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो भाई जब ऐसा क्वेश्चन दिखा तो a² = 7a - 1 + 1 होगा, क्योंकि a इसका रूट है। ये सुनो, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ a² - 1 = 7a। इन द सेम वे b² - 1 = 7b। और अगर मैं इनको स्केयरिंग कर दूं, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो a⁴ + 1 - 2a² = 49a²। तो मेरे पास बना a⁴ + 1 जो है वो 51a² है। सिमिलरली इसने मुझे दिया कि b⁴ + 1 भी 51b² होगा। जिसको समझ आ गया फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए, अब जो मुझे दिया है इसको थोड़ा रीचेंज कर लेते हैं। a⁴ प्लस a⁴ प्लस b⁴ प्लस b⁴ डिवाइडेड बाय a⁴ प्लस b⁴ यही क्वेश्चन है। तो a⁴ अगर कॉमन ले लिया जाए तो a⁴ + 1 बचेगा। इन द सेम वे b⁴ अगर कॉमन ले लिया जाए तो b⁴ + 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय a⁴ प्लस b⁴ क्या कहते हो, बनी कुछ बात? a⁴ + 1 का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो a⁴ 17 51 × a⁴ 2 प्लस b⁴ 17 51 × b⁴ 2 डिवाइडेड बाय a⁴ 19 प्लस b⁴ 19। वही क्लियरली दिख रहा है कि क्यों ना 51 को कॉमन ले लिया जाए तो a⁴ 19 प्लस b⁴ 19 डिवाइडेड बाय a⁴ 19 प्लस b⁴ 19। तो भाई मेरा आंसर 51 दे रहा है क्वेश्चन। तो ये इंटीजर टाइप था, इसने पूछा किसके बराबर होगा, मैंने बता दिया 51 के बराबर होगा। क्लियर है जी? हाँ जी बोलिए। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन है लेट अल्फा बीटा गामा विद द 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं, उसमें से बीटा इंटू गामा 1 के बराबर है और माइनस अल्फा 1 के बराबर है। तो आपको इस दी हुई स्टेटमेंट की वैल्यू बतानी है किसके बराबर होगी। सो डियर बच्चा पार्टी, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन ने मुझे दिया कि भाई बीटा गामा 1 के बराबर है और माइनस अल्फा 1, इट मीन्स अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर है माइनस के। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सोचूं, आप लोग सोचिए इसके रूट्स, अगर सम ऑफ फ्रूट्स पूछता तो माइनस जो भी 0 आता, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है उसमें x² की वैल्यू ही नहीं है तो 0 के बराबर होगा, राइट। फिर प्रोडक्ट हुआ था प्लस का आता, फिर प्रोडक्ट अगर लास्ट वाला फाइनल तीनों का प्रोडक्ट आता वो तो सम ऑफ प्रोडक्ट था, अगर तीनों का प्रोडक्ट आएगा वो भी माइनस का आएगा, तो C = अल्फा बीटा गामा आएगा माइनस का। अब माइनस C = बीटा गामा की वैल्यू 1 पता है, अल्फा की -1 पता है, तो बच्चों यहाँ से C की वैल्यू 1 आ गई। बोलिए क्लियर? तो भाई C की 1 आ गई, मुझे अल्फा -1 पता है। अगर अल्फा -1 इसका एक रूट है तो ये मुझे क्या देने वाला है, क्योंकि अल्फा -1 इसका रूट है तो -1 प्लस b इंटू -1 प्लस c = 0, इसका मतलब -1 माइनस b प्लस c = 0। c की वैल्यू आपने निकाल ली है तो -1 माइनस b प्लस 1 = 0। तो बच्चों b की वैल्यू 0 आ गई। क्या कहते हो? b पता चल गई, c पता चल गई, तो फाइनल जो क्वाड्रेटिक बन रही है क्यूबिक वो x³ + 1 = 0 दे रही है, और ये अपने आप में बता रही है कि भाई x की वैल्यू -1 -1 -1 होगी।
तो मुझे अल्फा बीटा गामा, अल्फा भी -1, बीटा भी -1, गामा भी -1, मुझे चाहिए क्या था, बी सी अल्फा बीटा गामा। तो भाई जब मैं पुट करने जाऊंगी तो इस इक्वेशन में फाइनल मेरे पास बनेगा b की वैल्यू 0 है, 0 + 2 × 1 -3 × -1 का क्यूब -6 × -1 का क्यूब -8 × -1 का क्यूब। इट मीन्स 2 + 3 + 6 + 8। तो बच्चे मेरे पास बना 5 6 11 और 8 19, तो मेरा आंसर 19 पॉसिबल है। तो देखिए 19 ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। बताइए, क्लियर है जी? बढ़े आगे। अब देखिए आप लोगों ने दो चीज़ों पे क्वेश्चंस कर लिए। हम लोगों ने रूट्स और उसके कोफिशिएंट के रिलेशन के बेस्ड क्वेश्चन कर लिया, और हमने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस या उसके जो भी रूट्स निकलते हैं उसके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कर लिए। अब हमारे पास एक मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि इनको कैसे डील करा जाता है। इसको देख के आपको पता चलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर, अगर किसी रियल नंबर की वैल्यू a जो है वो पॉजिटिव है इन विच x स्क्वायर, और आपको दे रखा है कि x² - 5ax + 1 जो है वो 0 के बराबर है, और x² - ax - 5 जो है वो 0 के बराबर है। हैव अ कॉमन रियल रूट, इनका एक कॉमन रियल रूट है 3/2 बीटा। तो बीटा की वैल्यू किसके बराबर, अगर मान लो कि इसके भी दो रूट्स है अल्फा बीटा और इसके मान लो अल्फा और गामा, तो क्या आप लोग एग्री करते हो कि भाई अल्फा दोनों का रूट है, क्योंकि अल्फा जो है वो कॉमन है। अगर कॉमन है तो अल्फा² - 5a अल्फा + 1 जो है वो अल्फा² - a अल्फा - 5 के बराबर होगा। अल्फा² गया तो आपके पास कितना बना, -4a अल्फा = -6, तो a अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2a। अब आपने देखा था कि अल्फा इसका कॉमन रूट है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए जिसमें आपने अल्फा भी पुट करा था। तो अल्फा² - a अल्फा - 5 = 0 है। इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो 9/4a² - a × 3/2a - 5 = 0। राइट, a से a गया तो 9/4a² जो है वो आपके पास बनेगा 5 + 3/2, इसका मतलब 13/2। 2 to the 4, तो 9/a² जो है वो 26 के बराबर आ गया। तो इसने आपको दिया कि a² 26/9 के बराबर होगा, इसका मतलब a की वैल्यू √26/3 के बराबर होगी। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है जी। मेरे पास बनना चाहिए था 9/26, इसका मतलब 3/√26। तो a की वैल्यू आ गई। तो हैव अ कॉमन रियल रूट, अगर मेरे पास a की वैल्यू आ गई, नाउ डिसाइड कि ये इसके बराबर है जो आपको वैल्यू दे रखी है। ये सुन लो, क्लियर है ना? तो भाई a की वैल्यू आ गई, a और अल्फा में रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है। नाउ हैव अ कॉमन, इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर, जो a की वैल्यू वो इसके बराबर है, तो बच्चे a = 3/√2 बीटा के बराबर था। a की वैल्यू आ गई 3/√26 और ये आ गया 3/√2 बीटा। जब आपने देखा स्केयरिंग करी तो 2 बीटा 26 के बराबर आया, तो बीटा की वैल्यू 13 आ गई। तो इस दिए हुए क्वेश्चन का इंटीजर टाइप का आंसर 13 है। बताइए, क्लियर है? था ना गजब का क्वेश्चन, और ये कॉमन रूट से आ गया। बताओ नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा मैट्रिक्स और क्वाड्रेटिक दोनों का मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, लेट अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन वेयर a b c आर डिस्टिंक्ट, यानी कि a b c 0 नहीं है, तीनों ही अलग है, बराबर भी नहीं है। सच दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है किसके बराबर होगी। 4 ऑप्शंस दे रखे बच्चे। जब ऐसी इक्वेशन दिख जाए ना a - c x²
प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 1 पुट करके देखा। जब 1 पुट करा तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x 1 भी इसका रूट है। और दूसरा, अगर ये अल्फा है तो बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट से पता चल जाएगा कि c माइनस बी अपॉन a माइनस सी के बराबर है। ये मुझे इसके 2 रूट्स पता चल गए। अब दूसरा, मुझे बता रखा है कि भाई जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। और मेरे पास जो दे रखा है वो है a स्क्वायर, a और 1 1 1 1 a b c। तो जब इस पे सॉल्विंग लगाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। a स्क्वायर बाहर तो मेरे पास बना b माइनस a, फिर माइनस का a बाहर तो मेरे पास बना c माइनस a प्लस 1 बाहर और मेरे पास बना b माइनस a इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लीजिए, जब मैंने इसको सॉल्व करा तो इसके लिए b माइनस सी बनना चाहिए था। ठीक है जी, तो ये आपके पास बनी। और इसमें भी अगर मैं देखूं, सोचूं प्लस माइनस प्लस, तो इसमें भी जो मेरी है ना a में अल्फा है, राइट, अल्फा। तो आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू 1 है और जब 1 पुट करी तो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, राइट। तो यहां से भी आपको जो दूसरा वैल्यू है वो b माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी के बराबर आ जाएगा। तो क्यों ना आप इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। और जैसे ही आपने एलसीएम लिया आपके पास बनेगा a माइनस सी का होल क्यूब प्लस b माइनस ए का होल क्यूब प्लस c माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई b माइनस ए, c माइनस बी और a माइनस सी। और बच्चे याद करो, इस क्वेश्चन में क्या पता है आपको, इसने बताया कि भाई ये इसके बराबर है। अगर ये 3 का प्रोडक्ट है तो ये किसके बराबर होगा, 3 का सम, एक आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है, 3xyz के बराबर होता है। जब xyz का सम 0 हो जाए तो आप भी इसको ये लिखोगे कि 3 इंटू ए माइनस सी बी माइनस ए सी माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए सी माइनस बी और ए माइनस सी। तो बच्चों ये कट गया और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ने दे दिया। कितने सारे कंसेप्ट्स लग गए, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का भी लग गया, उसको सॉल्व करने का भी लग गया, क्वाड्रेटिक का भी लग गया और आपकी बेसिक मैथमेटिक्स से आइडेंटिटी भी यूज हो गई। क्लियर है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं लेट m and n बी द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन के m रूट्स हैं और इसके n है तो आपको बताना है कि भाई m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर किसके बराबर होगा। यहां से देखिए 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है मुझे। सबसे पहली वाली मेरे पास है कि x स्क्वायर प्लस 12x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 31 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। तो बच्चे आप लोगों को शायद याद होगा कि भी जो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस, अगर मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर को तोड़कर ये लिख लूँ कि ये x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 31 इज इक्वल्स टू 0 है, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा माय लॉर्ड। क्या कहते हो, बिल्कुल जी। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आपको पता चल गई, x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 31। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब x स्क्वायर 13x प्लस 31 जो है वो 0 से लेके 1 तक रहेगा। क्या इसके फैक्टर बनेंगे? ऑफ कोर्स नॉट बनेंगे, क्योंकि 31 जो है वो प्राइम नंबर है। तो भाई कैसे करेंगे, तो आप वही इसको सॉल्व करोगे, -13 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 412 डिवाइडेड बाई 2a 2। तो आपके पास बना -13 प्लस माइनस और आपके पास ये कितना बन गया
जब इसको माइनस आया -24, तो 169 में से 24 को माइनस कर दिया तो 5 और 4 45 बना। तो बच्चे √45 डिवाइडेड बाय 2। एक तो ये आपके पास बना कि भाई जो मेरी क्वाड्रेटिक है वो इसके बीच में लाई करी। अब इसमें से देखिए कौन सा सोल्यूशन माइनस से इसके बीच में लाई कर रहा है, राइट। अब दूसरी चीज़ पे एफर्ट करते हैं। अब दूसरा सोल्यूशन मेरे को क्या कह रहा है, अब क्या ये कोई भी सोल्यूशन जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। तो या क्या ये आपको बता रहा है कि भाई मेरे में m की वैल्यू 0 है, मेरे पास कोई वैलिड सोल्यूशन नहीं है? चलो m 0 मिल गया, राइट। अब देखिए x², अब ये जो x + 2 है ये दो चीजों में ब्रेक होगा, एग्री? तो एक बार तो ये देगा कि -5x + 2 - 4 = 0। तो आपके पास बनेगा x² - 5x -10 - 4 -14 = 0। और दूसरी तरफ देगा कि ये प्लस का हो जाएगा, तो x² + 5 of x + 2 - 4 = 0। तो इसने दे दिया x² + 5x प्लस का 6 = 0। तो बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे, अब मेरे पास चाहिए 14 कैसे बनता है? 7 2 था, तो x² - 7x + 2x - 14 = 0। तो x की वैल्यू या तो 7 आ जाएगी या फिर -2 आ जाएगी। जब यहाँ पे काम करेंगे तो x² + 2x + 3x + 6 = 0। तो x की वैल्यू या -2 या -3। अब -2 तो है, जाने कि इसने दिया कि जो x की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 7 -2 -3। तो इसने बताया कि भाई मेरे पास n के कितने रियल सॉल्यूशंस आ रहे हैं? 3। m 0 था, n 3 आ गए। अब जो प्रश्न ने बताया वो सॉल्व कर लेते हैं। 0 + 0 + 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स इसका आंसर n9 आ जाएगा। n² यानी कि 9। तो मेरा इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर है 9। क्लियर है जी? चलिए ठीक है जी। तो मुझे लग रहा है 18 में से ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं आसपास। हम लोगों ने अगर मान के चले तो मुझे लग रहा है कि 14 या 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमारे पास सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन पेंडिंग है। चलिए बढ़ते हैं। अब f मुझे दे रखा है कि अल्फा जो मेरे पास इस इक्वेशन में दे रखा है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए मुझे इक्वेशन दे रखी है लॉग। ध्यान से देखिए दोनों का बेस सेम है तो दोनों डिवाइड कर दूं। तो log बेस 2 और मेरे पास बनेगा 9 की पावर 2 अल्फा -4 + 13 डिवाइडेड बाय 5/2 इंटू 3 की पावर 2 अल्फा -4 + 1। और ये सब किसके बराबर है? 2 के। और ये जब log 2 उधर जाएगा तो ये भी 4 बना देगा। तो भाई 9 की पावर जो है इसको भी 3 की पावर लिखेंगे, तो 3 की पावर 2 अल्फा -4 को p पुट कर लेते हैं। तो p² + 13 डिवाइडेड बाय 5/2p + 1 = 4। क्या कहते हो, बनी बात? जब यहाँ पहुंचे तो p² + 13 = 5/2p × 4 + 4। तो p² + 13 = 10p + 4। तो p² - 10p + 9 = 0। और जब आपने इसको फर्दर सॉल्व करा तो p² - 9p - p + 9 = 0। तो बच्चे p की वैल्यू या तो 9 आ गई या 1 आ गई। p आपके पास क्या है? 2 अल्फा -4 जो है या तो वो 9 के बराबर आ गई या फिर 3 की पावर 2 अल्फा -4 जो है वो 1 के बराबर आ गई। तो यहाँ से मुझे पता चला कि अगर मैं इसको 3 की पावर 2 लिखूँ तो 2 अल्फा -4 2 के बराबर आ गई, तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। इन द सेम वे 2 अल्फा -4 अगर 0 के बराबर आ गई तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। तो मेरे पास अल्फा की 2 वैल्यूज पॉसिबल है। अब फर्दर, अब जो क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन ने कहा कि x², ठीक है, x²। बच्चे जब अल्फा का स्क्वायर पूछ रहा है तो आपसे समीशन पूछ रहे 2 + 3
सिंपली इसका समीशन पूछा उसने, तो आपने इसका समीशन कर दिया, आपके पास कितना बना 5। तो भाई आपने दे दिया कि ये बनेगा 5, और इसने अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर पूछा, तो आपने इसका स्क्वायर करा, 3 + 1 4 का स्क्वायर, 2 + 1 3 का स्क्वायर, यानी कि 25। तो भाई इसकी वैल्यू आ गई 5 और इसकी वैल्यू आ गई 25। तो बच्चा पार्टी आपके पास बना x² - 10x + 25 बीटा = 0। अब मुझे क्या करना है, मेरे से पूछा है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा कितनी पॉसिबल है। तो बच्चे अगर आप देखोगे ये जो क्वाड्रेटिक बनी है इसकी उन्होंने बोला कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं इसके रूट्स d निकाल लूंगी तो d कितना बनेगा, b² - 4ac, यानी कि 100 - 100 बीटा। क्या कहते हो, क्या ऐसा ही होगा या फिर ये 20 होना चाहिए था? अगर ये 20 होना चाहिए था तो भाई आप लोगों के पास क्या बनना था, अगर ये इसका स्क्वायर था तो ये 25 आपके पास दोनों का स्क्वायर, समीशन का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 25 × 2 50, तो ये 50x बनना चाहिए था। तो जब 50x बना, अब आपने इस पर फॉर्मूला लगाया d का, तो b² - 4ac कर दीजिए। तो b² - 4ac करने से आपके पास बना b² यानी कि 2500 - 4ac यानी कि 100 बीटा, ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो भाई बीटा जो है वो आपको बता रहा है लेस देन और इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो भाई मेरी बीटा की वैल्यू है, ये मेरा समीशन 5 आया था, इसका स्क्वायर पूछा है तो 25 आ जाएगा। अब मेरे से बीटा जो है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, कम मुझे नहीं पता, ज़्यादा से ज़्यादा 25, तो इसका सही आंसर 25 आएगा बच्चों। क्या कहते हो, क्लियर है जी? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लोकेशन के बेस्ड है, लोकेशन ऑफ फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कहता है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, मुझे k की इंटीग्रल वैल्यूज चेक करनी है फॉर विच द वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इंटरवल 1 to 2, अदर लाइज इन द 2 to 3, यानी कि ये मेरा कुछ ऐसा है 1 2 और 3, ठीक है जी। एक रूट जो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, दूसरा 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो मेरी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक कुछ ऐसी दिख रही है। तो जब कुछ ऐसा दिख रही है तो मुझे पता चल गया कि अगर k की जो भी वैल्यूज है 1 2 3, f(1) जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, f(2) लेस देन 0 होगा और f(3) भी ग्रेटर देन 0 होगा। जब मैं 1 पुट करूंगी तो 2 - 8 + k ग्रेटर देन 0, तो इसने मुझे दिया कि जो k है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। जब अगली बात करी 2 पुट करा तो 2 to the 4 to the 8, 8 - 16 + k लेस देन 0, तो इसने मुझे क्या दिया, k लेस देन 8 हो जाएगा। और तीसरा जब 3 पुट करा 3 3 the 9 to the 18, 18 - 24 + k जो है ग्रेटर देन 0, तो k की वैल्यू ग्रेटर देन 6। तो मुझे पता चला 6 से बड़ा 8 से कम कितनी इंटीग्रल वैल्यूज है भाई, 6 से 8 के बीच में 1 और 1 सिर्फ साथ लाई कर रहा है, तो कितने सॉल्यूशंस बने 1, तो कितने सॉल्यूशन है 1। क्या कहते हो, क्लियर है? हाँ जी, यहां तक किसी को भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है। सोचिए इस प्रश्न में आप लोग क्या कर सकते हो। हाँ जी, क्या सोचेंगे, मुझे दे रखा है कि s किसके बराबर है, x, एक सेट दे रखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आपको एक इक्वेशन दे रखी है जो कि 10 के बराबर है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कितने हैं। तो जब मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है ना, सबसे पहले मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मेरे पास जो 1/√3 - 2, अगर प्लस भी ले लूँ ना, अगर मेरे पास √3 - रूट दे रखा है तो ये दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1/√3 + √2 के बराबर होगा। ठीक है, तो भाई अगर मैं इसको t मान लूँ, इसकी पावर को t, यानी कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है, √3 + √2 की पावर
एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस √3 प्लस √2 की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो कि 10 के बराबर है। और जब आपने माना, आपने एग्ज्यूम कर लिया यहाँ पे कि भाई मेरे पास √3 प्लस √2 की जो पावर है एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो t के बराबर है, तो आपको दिखा t प्लस 1/t जो है वो 10 के बराबर है। t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या निकालना है? इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब मुझे जब इसके सॉल्यूशंस निकालने तो मुझे कैसे काम करना होगा? मुझे d लगाना पड़ेगा या रूट्स निकालने, तो t की वैल्यू आएगी 10 प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो 10 प्लस माइनस √96 डिवाइडेड बाई 2। हाँ जी, ठीक है जी। तो भाई 96 को अपन को ब्रेक करना होगा और वहाँ से मेरे पास आंसर्स आएंगे। अब मेरे से पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि इसके बराबर है, तो आपको बताना है कि कितने एलिमेंट्स इसके बीच में लाई कर रहे हैं, राइट बच्चों। तो आपको थोड़ा सोल्यूशन के सॉर्ट ऑफ दिखा देते हो। आपके पास दो वैल्यूज बनी थी, एक बनेगा 5 प्लस 2√6 और दूसरा बनेगा 5 माइनस 2√6, ठीक है जी। अगर यहाँ थोड़ा सा ब्लर्डनेस आ रही है तो आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई आपके पास बना, जब आपने इसको चेक करा तो आपके पास बने थे 5 प्लस माइनस 2√6, ठीक है जी। अगर थोड़ा सा फोकसली देखो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि जो 5 प्लस 2√6 है ना, यहाँ पे देखते हैं, जो 5 प्लस 2√6 है ना वो और कुछ भी नहीं, वो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। इन द सेम वे 5 माइनस 2√6 जो है ना वो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर है। जब इतनी चीज़ आप सॉर्ट कर लोगे तो उसके बाद तो कंपैरिजन ही करना है। क्या कहते हो? सॉल्यूशंस बना लोगे आप लोग, राइट? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि भाई लैम्डा जो है वो 0 के बराबर नहीं है, बी आर रियल नंबर, कोई रियल नंबर है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दो रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, और अल्फा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो आपको इस इक्वेशन, अगर आप सोचो ना ये क्वेश्चन कैसा है, एक तो ये क्वेश्चन कॉमन रूट का है क्योंकि दोनों के पास एक कॉमन रूट है अल्फा। दूसरा, जो रूट्स बनी उससे अब आपको नए रूट्स बनाने हैं, यानी कि यूज ऑफ द रूट से नए रूट्स बनाने, उससे इक्वेशन भी बनानी है। तो उसने 2 to 3 कंसेप्ट क्वाड्रेटिक के मिक्स कर दिए आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए, जबकि बहुत सिंपल है। अब इसमें ना कैलकुलेशंस काफ़ी लगेंगी भाई। जब आपको अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स दिए तो पहली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा बच्चे किसके बराबर आया? 31/14 के बराबर आ गया। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया बच्चे? 3 लैम्डा बाई 14। इन द सेम वे अल्फा प्लस गामा किसके बराबर आया? 53/35 के। और अल्फा इंटू गामा किसके बराबर आ गया? 4 लैम्डा बाई 35। क्या इतनी बात सही है? ग्रेट। जब मेरे पास इतनी बात बन गई, अब मुझे आगे काम करना है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो बीटा बाय गामा मेरे पास कितना बन रहा है? 3 लैम्डा बाय 14 इंटू 35/4 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा गया, 7 5 द 35, 7 2 द 14 यानी कि 3/8। गलत है जी, 3/8 नहीं, 15/8। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो बीटा माइनस गामा जो है वो मुझे दे रहा है 31/14 माइनस 53/35। अगर मैं 70 ले लूँ एलसीएम तो मेरे पास बनेगा 14 5 द 70, तो 5 5 3 द 15 माइनस, और ये 2 पे तो बनेगा 106। तो बच्चे जब आपने करा तो आपके पास बना 49/70 यानी कि 7/10। ठीक है जी। तो ये बीटा माइनस गामा की वैल्यू हो गई, और यहाँ से बीटा की वैल्यू आप निकालोगे 15/8 गामा, और ये वैल्यू जब इसके पास जाएगी तो आपके पास बनेगा 15/8 गामा माइनस गामा इज इक्वल्स टू 7/10। इट मीन्स 7 गामा बाई 8 इज इक्वल्स टू 7/10। तो भाई गामा की वैल्यू आ गई 4/5। क्लियर? गामा की वैल्यू इसको दे दो,
तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/8 इंटू 4/5, 4 to the 8, 5 to the 15, तो बीटा की वैल्यू आ गई 3/2। बीटा आ गया, गामा आ गया। अब आपको क्या निकालना चाहिए था, बीटा गामा। ठीक है जी, अल्फा भी निकाल सकते हैं। अल्फा कहाँ पे घूम रहा है, ये रहा, इसके पास चले जाइए। अल्फा और बीटा, अल्फा फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके लैम्डा भी निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन ने लॉजिकली मेरे से लैम्डा पूछा ही नहीं, क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा है कि 3 अल्फा बाय बीटा पूछा है, 4 अल्फा बाय गामा। तो इन दोनों को सॉल्व करके बीटा अल्फा निकालना पेंडिंग है, अल्फा निकाल लीजिए। अल्फा बीटा निकल गया और लैम्डा यहाँ पे पुट करेंगे, बीटा को 3/2, तो भाई अल्फा निकल जाएगा। देखिए बीटा 3/2 है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 31/14 माइनस 3/2, तो 14 आया। एलसीएम आपके पास बना 31 माइनस और ये बन गया 7, 21, तो 10/14 दैट मीन्स 5/7। तो अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गामा भी आ गया। 3 अल्फा बाई बीटा की वैल्यू निकालिए, 4 अल्फा बाई गामा की निकालिए, सम ऑफ द रूट्स लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिए, इक्वेशन लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। क्या कहते हो, बन गई बात या नहीं? ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू आई गेस फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम चेक भी कर लेते हैं, राइट। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक के 2023 के एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। कुछ क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस को स्किप कर दिया, ये सोचकर कि भाई जो लोग देख रहे हैं सबको जेई में जाना है और सब लोग उन 2-3 कैलकुलेशंस को कर सकते हैं और उनके पास हो सकता है कोई और मेथड भी हो करने का। अब मुझे दे रखा है कि लेट अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा 7 तक जो है इस इक्वेशन के रूट्स है जिसकी 7th पावर है। और अल्फा 1 अल्फा ऐसे कुछ दे रखा है कि अल्फा 1 सबसे बड़ा है, फिर अल्फा 2 है, फिर अल्फा 3 अप टू सो ऑन अल्फा 7। तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। बच्चे अगर इसमें से x को कॉमन ले लिया जाए तो x की पावर 6 प्लस 3 x की पावर 4 माइनस 13 x की पावर 2 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई इसने सीधा सीधा आपको एक हिंट दे दिया कि मेरे पास दो चीज़ें, या तो x 0 है या फिर x की पावर 6 प्लस 3 x की पावर 4 माइनस 13 x की पावर 2 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। और जैसे ही ये इक्वेशन बजी, घंटी बज गई कि क्यों ना एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लिया जाए, तो बना टी क्यू प्लस 3t स्क्वायर माइनस 13t माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो अब तो काफ़ी सॉर्टेड लग रहा है, ठीक है ना। अब मुझे क्या सोचना है, अब मुझे सोचना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मुझे मोटा मोटा सा पता है कि t की वैल्यू 3 पुट करने से इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए 27 बनेगा प्लस 27 54 हो गया। 13 इंटू 3 13 3 39 39 में 15 ऐड करेंगे 54। तो जो t इज इक्वल्स टू 3 है वो इसका फैक्टर है। जब t में 3 पुट करेंगे तो बाय लॉन्ग डिवीजन आपके पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है जी। वो अपन सोल्यूशन से देख लेते हैं भी क्या बनेगी। वो मेरे पास क्वाड्रेटिक बनने वाली है t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये मुझे देगा t माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसने मुझे दिया भी t की वैल्यू 3 आ गई, और दूसरी तरफ जब मैंने इसको t निकाला तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 ऐसी 20 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब माइनस 6 प्लस माइनस रूट 16 डिवाइडेड बाई 2। तो इसने मुझे दे दिया माइनस 6 प्लस माइनस 4 बाई 2। तो भाई माइनस 6 प्लस माइनस अगर 2 भी कॉमन निकाल दे तो भाई आपके पास बनेगा माइनस 3 प्लस माइनस 2, यानी कि या तो आपके पास बनेगा माइनस 1 या फिर बनेगा माइनस का 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ तक जब पहुँच गए हैं तो काफ़ी रेस ख़त्म हो गई है। t का मतलब था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 है, यानी कि x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 है। इन द सेम वे जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा है, और जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 5 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 5 आयोटा है। तो आपके पास ये कुछ सॉल्यूशंस बने।
अब उसने सीक्वेंस दे रखी थी, अगर मैं सोचूं तो सबसे छोटी वैल्यू 0 आ रही है, तो अल्फा 7 सीधा सीधा हिंट बता दिया कि भाई अल्फा 7 0 है, तो इसका तो केस ही खत्म हो गया। अब यहाँ से वैल्यूज उठाएंगे, तो अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 और अल्फा 2 जो है वो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है। सबसे बड़ी वैल्यू आप किसको लोगे, √3 को ही ले लीजिए। तो आपके पास √3 में आ जाएगा 3, ये आपके पास बनेगा √5, यानी कि 5 - 3 + 1, तो आपके पास बचे, इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इस इंटीजर टाइप का आपका सही आंसर है 3। क्लियर है जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ 18 के करीब क्वेश्चन थे जो जेईई ने आप लोगों से क्वाड्रेटिक में 2023 में पूछे गए थे। तो भाई अगला टारगेट हमारा क्या है, अगला टारगेट मेरा जो है वो है कि मुझे करना है सर्कल्स। कब करना है, कल करना है, यानी कि 19 नवंबर को। तो वही बेटिंग, जिन लोगों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं करा है वही फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो। 2023 के PYQs का सीजन चल रहा है आपकी अपनी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज पे, क्योंकि चीनू मैम आपके ही फैक्टर्स पे आपके ही तरीके से पढ़ाते हैं। तो हम मिलेंगे अब सर्कल्स पे अगले 18 क्वेश्चंस के लिए। आज के 18 डन है, तो आप लोगों को क्या करना है, इन 18 क्वेश्चंस को फिर से लगा के देखो ताकि कोई कमी ना रह जाए। ठीक है जी। सो डियर फ्रेंड्स, अब लास्ट थिंग, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने अभी तक नहीं करा है फटाफट कर दीजिए। कल मिलेंगे अगले सेशन में सर्कल्स के साथ। बाय बाय।